पार्ट के। आपको मालूम है कि हमारी 11th क्लास में जो पहला पार्ट है वो भूगोल के बारे में बताता है कि भूगोल को एक सब्जेक्ट के रूप में हम क्यों पढ़ें। तो सबसे पहले आपको ये मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये आएगा इसमें से क्वेश्चन, तो थोड़ा सा एक दोबारा से इसको ले लेते हैं रिवीजन के रूप में, और इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से कवर करने की कोशिश करूँगी। आपने स्पोर्ट मैटर लिया भी होगा, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो कि हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। बेटा आप सब म्यूट करेंगे पीछे से प्लीज, अपनी अपनी आवाज। ओम प्रकाश अम्बावता ने अभी भी ऑन कर रखा अपनी आवाज को। बेटा इस तरीके से आप करेंगे तो मुझे दिक्कत बहुत होने वाली है फिर। आप समझ रहे हैं? ऐसे मुझे दिक्कत होने वाली है फिर। मैम आवाज आवाज आ रही है बेटा, बीच बीच में मैंने आवाज ही बंद की है क्योंकि बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं और पीछे से अपनी वॉइस को ऑन कर रखा है। ये ओम प्रकाश अम्बावता कौन है? ये लड़की तो बंद ही नहीं कर रही अपनी आवाज को। भाई आप अपने आप को म्यूट कर कीजिए ना। आपकी एक आवाज ऑन होने की वजह से सब बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए और हम सबका टाइम वेस्ट होता है। ज्वाइन होते ही अपने आप को म्यूट सबसे पहले करो आप, अच्छे बच्चे की तरह। और अभी जो है मैं फटाफट इसको जल्दी से कवर करते हैं ताकि हम थोड़ी सी स्लाइड का फिर बाद में मैप वर्क का काम करें। ये भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके 2 पॉइंट हमें जरूर पता होने चाहिए कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना है। तो भूगोल हमें क्यों पढ़ना है, तो सबसे पहली बात ये है कि भूगोल हमें हमारी पृथ्वी के बारे में बताता है और पृथ्वी हमारा एक घर है। एक छोटा सा जिस घर में आप रहते हो उसके अलावा पूरी पृथ्वी हमारा घर है, इसलिए हमें भूगोल को पढ़ना चाहिए। और भूगोल हमें 2 बातों में और सहायता करता है कि अलग अलग जगह पर कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनके समाज कैसे हैं, और हमारे अंदर भाईचारे की भावना भी भूगोल रखता है, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी को एक घर मानकर चलता है। जब तक हम पूरी पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम भूगोल को एक साथ नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि भूगोल 2 चीज़ों के बीच में हमें पढ़ाने की कोशिश करता है, एक तो स्पेस और एक टाइम। स्पेस और टाइम का मतलब है स्थान और समय, यानी कौन कौन सी जगह कौन कौन सी अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर है और कौन से समय पर वो चीज़ का आकार या विस्तार हुआ। इन दोनों चीज़ में हम भूगोल में पढ़ते हैं कि कोई भी जगह जो बनी, समझो पहाड़ बना या समुद्र बना या कोई जगह ऊपर ज्वालामुखी के रूप में फटकर आई या भूकंप आया या किसी ने कहीं पर बस्ती बनाई या कहीं पर सड़क बनी या कोई फैक्ट्री बनी, सबका के लिए उनको भूमि की ज़रूरत है, सबको स्थान की ज़रूरत है। और वो स्थान किस वक्त और किस समय में और किस काल में इस्तेमाल हुआ, उसमें भी ज्योग्राफी बीच में आता है। इसलिए स्पेस और टाइम, स्थान और समय, दोनों के आधार पर ही हम जो है ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। तो इसमें भूगोल जो है वो आपको मानचित्र, आपको पता है कि हम भूगोल में मानचित्र के जरिए भी वास्तविक पृथ्वी को जानने की कोशिश करते हैं। मैप हम पढ़ते हैं, मैप हर जगह का मैप बनाया जा सकता है। अब देखिए, अगर आपसे मैं कहूँ कि आप अपने घर से जब स्कूल आती हो तो एक रेखा चित्र बनाओ, तो उसका भी आप मैप बना सकती हो। और अगर मैं कहूँ स्कूल से जाकर आप घर तक जितना जाती हो उसका एक खाका चित्र बनाओ। जब तक आप उसको स्केल पर लेकर नहीं आओगी, यानी कितने किलोमीटर आपका घर पड़ता है और पेज के ऊपर जो दिखा रही हो वो 1 किलोमीटर को आप 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखा सकती हो और एक छोटा सा चित्र बना सकती हो कि स्कूल से घर जाते समय आपके रास्ते में क्या क्या चीज़ आई, और उनको दिखाने के कुछ लोगो होते हैं। यानी पेड़ को आपको इस रंग हरे रंग से दिखाना है, पानी को नीले रंग से दिखाना है, मिट्टी को ब्राउन कलर से दिखाना है, सड़क को डॉटेड लाइन से दिखाना है। तो हर एक का एक सैंपल, एक नमूना चिन्ह होता है, साइन होता है, और हम उनको पहले बिना स्केल के जब बनाएंगे तो हम एक खाका चित्र बनाएंगे, उसको हम मानचित्र नहीं कह सकते। लेकिन जब उसी खाका चित्र को हम स्केल के ऊपर ले आते हैं, यानी एक एक दूरी को हम जब उसकी
लंबाई में और उसमें डाटा आंकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, तब वो मानचित्र बन जाता है। तो भूगोल में हम मानचित्र के जरिए हमारी पूरी पृथ्वी की वास्तविकता को जान लेते हैं, और कहाँ पर धरातल कैसा है, वहाँ का धरातल कैसा दिखाई देता है, वहाँ पर जलवायु कैसी है, वहाँ पर पानी कितना है, ये सब जानकारी भी हम मानचित्र के जरिए लोगों को दिखा सकते हैं। और जब तक हम मानचित्र नहीं बनाना सीखते हैं, जब तक हम मानचित्र के जरिए उन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे आप भारत का मानचित्र देखते हो, वो मानचित्र भारतीय सरकार सर्वेक्षण डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है, भारतीय सर्वे डिपार्टमेंट ने। तो हम उस मानचित्र के जरिए हम देख पाते हैं कि बेटा ज्वाइन अगर कोई नहीं हो पा रहा है तो उनको बोलो कि थोड़ा सा किसी और के द्वारा व्हाट्सएप पर लिखवाए, क्योंकि मैं बीच में क्लास को प्रेजेंट कर रही हूँ ना, तो मुझे ये नहीं पता लगता है कि कौन बच्चा ज्वाइन कर रहा है, कौन बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा। तो वो लिख दे मैसेज चैट के ऊपर। अच्छा, तो उस जरिए एडमिट होने में दिक्कत आ रही है बच्चों को जब मैं प्रेजेंट करती हूँ। बेटा कोई अगर टोन आती है तो बेटा एक बार चैट में लिख दिया करो, क्योंकि प्रेजेंट करते समय स्क्रीन मेरा वहाँ चला जाता है, छोटा नहीं हो पा रहा है। मैं आपका स्क्रीन इस तरफ ले आती हूँ ताकि आपको एडमिट करा पाऊँ। आपका स्क्रीन छोटा कर लेती हूँ, अब सही रहेगा। स्क्रीन अगर छोटा दिखाई दे रहा हो तो प्लीज़ मुझे बोल देना कि मैम हमें थोड़ा स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी ऑन करके बोल देना। हाँ बेटा, आगे है भूगोल की 2 पॉइंट हमने समझे। भूगोल हमें पूरी पृथ्वी के बारे में समझाता है, भूगोल हमें भाईचारे और विश्व की शांति के बारे में समझाता है। तीसरा पॉइंट है भूगोल हमें पढ़ाता है कि हम कैसे भूगोल हमें पढ़ाता है कि हम कैसे बीच बीच में ज्वाइन करवा रही हूँ बच्चों को, इसलिए मेरी आवाज़ कट रही है। एक समय पर अगर आगे से आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसके बाद किसी को परमिशन नहीं मिलेगी, ये आप समझ लो। चाहिए मेरे पास 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1:05 तक सब ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद मैं परमिशन नहीं दूंगी। ये अच्छा नहीं लगता है कि बेटा मैं बीच में पढ़ाई को रोक रोक कर सबको एक एक को ज्वाइन कराती रहूं 1:30 बजे तक। 1:15 हो रहे हैं और आप इतने लेट ज्वाइन कर रहे हो क्लास में, ये तरीका नहीं है ठीक। आज की क्लास को फिर दोबारा से मैं बार बार शुरू करूं, ये भी अच्छा नहीं है। जो बच्चे पिछले 10 मिनट से ज्वाइन कर रखे हैं उनका टाइम वेस्ट होता है। फिर भूगोल को हम क्यों पढ़ें, ये क्वेश्चन हमारा चल रहा है कि वो क्या बातें हैं जिसकी वजह से एक ज्योग्राफी को हमें पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ये भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो भूगोल विषय का अध्ययन हमें नंबर 1 इसलिए करना चाहिए कि हमें अलग अलग समाज के बारे में पता लगता है। भूगोल हमारी एक पृथ्वी है, वो एक घर है, वो हमें विश्व शांति सिखाती है, भाईचारा सिखाती है। ये सारे मानवीय मूल्य हमें भूगोल से सीखने को मिलता है। नंबर 2, भूगोल हमें स्थान और समय के बारे में क्या क्या विभिन्नताएं हमारे सामने कारक के रूप में आ जाती हैं, वो भी हमें भूगोल सिखाता है कि अलग अलग धरातल पर अलग अलग लोग कैसे कैसे घर क्यों बनाते हैं, क्यों बर्फ के इलाकों में जो घर बनते हैं, एस्किमो जो बनाते हैं वो इग्लू बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो बर्फ का ऐसा घर क्यों बनाते हैं, उसके बारे में हमें पता लगता है। रेगिस्तान में हम मिट्टी के घर क्यों बनाते हैं, उसके बारे में पता लगता है। मैदानी इलाकों में हम मल्टी स्टोरी घर क्यों बना सकते हैं, उसके बारे में पता लगता है। उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि धरातल की विभिन्नता है, वहाँ का स्थान स्पेस अलग है और वहाँ का समय अलग है। यानी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में 10 साल पहले या 100 साल पहले या 1000 साल पहले वो सभ्यता थी। तो 2 कारक में भूगोल पढ़ा जाता है, एक स्थान और दूसरा समय। फिर तीसरा, हम मानचित्र के जरिए हमारी सारी पृथ्वी के सभी फैक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं। चौथा, जो भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका प्रैक्टिकल का पार्ट भी है, आपके प्रैक्टिकल में भी ये वाला पार्ट है, जो इस बार ऑनलाइन क्लास होने की वजह से थोड़ा कम किया गया है सिलेबस। वो आपको आप ही की क्लास की बच्चे ने समझाया आज रिकॉर्ड करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको बताया, क्योंकि रियली वो कल मेरे पास आई थी और वो अपना प्रैक्टिकल की फ़ाइल पूरी करके लेके आई थी। उनकी प्रैक्टिकल की फ़ाइल काफ़ी अच्छी थी, लेकिन 2-4 जगह उन्होंने कमी की हुई थी, तो वो मैंने उनको बताया कि बेटा घर जाके करना। और उसी में ये
4th पॉइंट हमें उसी बात से ऐड करता है कि ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़ना। 3 पॉइंट हमें पता लग गए। 4th पॉइंट कहता है कि ज्योग्राफी के जरिए ही हम GIS, भौगोलिक सूचना तंत्र, और कंप्यूटर कार्टोग्राफी और रिमोट सेंसिंग के जरिए हम ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करके किसी भी देश के विकास में बहुत अच्छी तरीके से योगदान दिया जा सकता है। जैसे कि आपके फ़ोन के ऊपर भी लोकेशन का जो एक एप्लीकेशन है जिसकी वजह से आप अपनी लोकेशन किसी को भी भेज सकते हो, वो GIS और रिमोट सेंसिंग के तहत ही चलती है। और ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम GPS के द्वारा इधर से कहीं पर भी जाना है, हम GPS ऑन कर लेते हैं और अपनी लोकेशन जहाँ से चल रहे हैं वो भरकर जहाँ जाना है वो भर देंगे, तो हमें ऑनलाइन ही सारे के सारे रास्ते दिखाई देने लग जाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये हमें ज्योग्राफी ने दिया है। और सबसे बड़ी बात लास्ट, कि जैसे जो मानवीय मूल्य हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ज्योग्राफी हमें विश्व शांति और भाईचारा सिखाती, साथ साथ में ही संसार में जितना भी बिजनेस है, फाइनेंस में जो बढ़ोतरी है, यानी व्यापार कितना बढ़ेगा, ट्रेड कितना बढ़ेगा, कितना किसके पास आमदनी किस देश के पास आएगी, कितना वो आयात करेगा, कितना वो निर्यात करेगा, वहाँ के लोगों में जो शासन करने वाले हैं वो कैसे हैं, वहाँ पर हमें घूमने जाना है तो हम कैसे जाएंगे, पर्यटन को सरकार कैसे बढ़ावा दे सकती है, ये सारी बातें हमें ज्योग्राफी से सीखने को मिलती हैं। अभी हमने आप लोगों से बात करते करते तकरीबन